वो कहते हैं ना, अपनी बात कहो, कुछ भी मत बको। आज शायद ऐसा ही कुछ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ हुआ। दरअसल राहुल गांधी बिहार के दरभंगा में चुनावी जनसभा कर रहे थे। अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी पीएम मोदी पर कुछ ऐसा बोल गए जो देश के प्रधानमंत्री के लिए कहीं से भी शोभा नहीं देता। राहुल गांधी ने मंच से कहा कि आप पीएम मोदी से वोट के लिए नाचने को कहेंगे तो पीएम मोदी नाचते भी नजर आएंगे। अब राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी और एनडीए नेता हमलावर हैं और राहुल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात कह रहे हैं। डांस तो कांग्रेस कर रही है, इंडी गठबंधन डांस कर रहा। कभी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो पवित्र संविधान बनाया, उस संविधान की बुक लेकर के घूम रहा है, डांस कर रहा है। कभी ईवीएम को गाली दे रहा है, राहुल गांधी डांस कर रहा है। और कभी बोलता है कि वोट चोरी हो गई। कितना डांस कर रहा है और क्या मुद्दा लेकर के डांस कर रहा है। लोगों ने नकार दिया है, बिहार के लोग नकारने वाले हैं। ये तो स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी जी कुछ भी कह सकते हैं और अक्सर अनाप शनाप शब्दों का या वाक्यों का प्रयोग करते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। उनकी पार्टी भी उसी मंशा से काम कर रही है। चौकीदार चोर है, चाय वाला, बंदर, घांची, निपुंसक, गंदी नाली का कीड़ा, हिटलर, ये सारे शब्द जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किया। तो वो तो राहुल गांधी जी से सीख लेकर ही इस प्रकार की शब्दावली कर रहे होंगे। अब ये कोई शब्दावली है कि नाच गाने वाली बात स्टेज पे आकर करेंगे, ऐसा कहते हैं क्या देश के प्रधानमंत्री के लिए? राहुल गांधी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और राहुल गांधी किसी जोकर से कम नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को नचनिया कहना और ये कहना कि यमुना कोई नदी नहीं है, यमुना तालाब है, ये देश के करोड़ों सनातनियों की आस्था पर गहरा चोट है जो देश की जनता किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी। राहुल गांधी का यह बयान देश के पीएम के लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं कहा जा रहा। इस दौरान राहुल गांधी ने यमुना पर भी बड़ा बयान दे दिया और उसे नदी की जगह तालाब करार दे दिया। बहरहाल बिहार में नेताओं का ताबड़तोड़ प्रचार शुरू हो चुका है। एक तरफ बड़े वादे किए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ नेता एक दूसरे पर ऐसे कमेंट भी कर रहे हैं। बिहार में 6 और 11 नवंबर को मतदान है, जबकि नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। For watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.